हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 8 जिसमें कि प्रियम्बल उद्देशिका को बताया जा रहा है। जैसा कि पहले भी कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की साइड से 2022 का और हिंदी में 2021 का लिया गया है। तो ये उनका इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर दोनों के प्रीफेस एंड प्रार्थन दिए गए हैं। दिस इज द 5th पॉकेट साइज एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डिगलॉट फॉर्म. In this edition, the text of the Constitution of India has been brought up to date by incorporating therein all the amendments up to the Constitution 105th Amendment Act 2021. The footnotes below the text indicate the Constitution Amendment Acts by which such amendments have been made. इसका एग्जाम्पल अभी हम नीचे देखेंगे जब अगली स्लाइड्स में कि कैसे नीचे दिया गया फुटनोट में जो अमेंडमेंट किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 containing details of acquired and transferred territories between the governments of India and Bangladesh has been provided in Appendix 1. The Constitution, Application to Jammu and Kashmir, Order 2019 and the Declaration under Article 373 of the Constitution have been provided respectively in Appendix 2 and 3 for reference. So प्रार्थन है, यह भारत के संविधान का द्विभाषी रूप में 5वां JB संस्करण है। इस संस्करण में संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 सहित सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के पाठ को अध्ययन किया गया है। पाठ के नीचे पाद टिप्पणी संविधान संशोधन अधिनियमों को इंगित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच अर्जित और अंतरित राज्य क्षेत्रों के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाले संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 का परिशिष्ट 1 में उपबंध किया गया है। संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 2019 तथा संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा का क्रमशः परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में संदर्भ के लिए उपबंध किया गया है। तो आइए यहाँ पर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस देख लेते हैं जो यूज हुए। संक्षेपाक्षरों की सूची 8 आर्ट्स, ये आर्टिकल और आर्टिकल्स के लिए यूज हुआ। एस लगा तो प्लूरल हो गया। CLCLS मीन्स क्लॉज क्लॉजेस। CO कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। INS इंसर्टेड। PPP पेज पेजेस। PT पार्ट। REP रिपील्ड। SSSS सेक्शन सेक्शंस। SCH शेड्यूल। सब्स सब्स्टिट्यूटेड। WEF विद इफेक्ट फ्रॉम। WREF विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। कानूनी आदेश। कानूनी नियम और आदेश। पृष्ठ। संख्यांक नंबर। संविधान आदेश। साधारण कानूनी आदेश। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये ओरिजिनल की कॉपी का पिक्चर है। आप यहाँ पर देखिए साइड में यहाँ हाथी बनाया गया है। यहाँ पर ये हाथी बनाया गया, ये बीच में फूल पत्ती बनाए गए, ये कुछ और आकृति बनाई गई डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर ये बत्तख बनाई गई हैं, ये डिफरेंट टाइप के फूल्स हैं। यहाँ पर भी ये बत्तख बनाई गई है और नीचे इस जगह पर शेर बनाया गया है और इसी तरह से यहाँ पर ये आकृति सब साइड्स में बनी है। मतलब कि 8 आकृति ये हैं, बाकी ये कुछ चित्रकारी की गई है। यहाँ पर बैल बनाया गया है और यहाँ पर घोड़ा बनाया गया है। तो ये है और इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसे हिंदी में देखते हैं। ये ओरिजिनल है। आगे के पेज पर हम इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं और ये इसका हिंदी वर्जन है जिसमें यहाँ पर ये फुटनोट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो लिखे गए हैं। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है उद्देशिका का। ये फुटनोट है। सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेक्शन 2 फॉर sovereign democratic republic with effective from 3rd
January 1977, substituted by section 2 IBID for unity of the nation with effective from 3rd January 1977। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मकृत करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पर लिखा है और एक यहाँ पर भी लिखा है, तो ये अमेंडमेंट है। और ये कौन सा अमेंडमेंट है? जैसे देखा संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया। और यहाँ पर ये सेकंड है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रस्थापित। तो जैसे हम सेकंड को देखें, पहले ये राष्ट्र की एकता था सिर्फ, और उसकी जगह पर अब राष्ट्र की एकता और अखंडता आ गया। और पहले में सिर्फ प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था लिखा हुआ, अब उसकी जगह पर आ गया संपूर्ण। एक तो ये शब्द जुड़ा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये शब्द जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये भी ऐड किया गया, तो ये वर्ड्स चेंज हो गए। सिमिलरली यहाँ पर ये पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अब हो गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। और यहाँ पर ये यूनिटी ऑफ द नेशन था, उसकी जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हो गया है। सो अगले भाग में हम पार्ट 1 शुरू करेंगे, और उससे पहले आर्टिकल और शेड्यूल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे।